हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल? बेटा आई एम ऑडिबल? विजिबल? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सॉरी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये बताओ सारे डिसऑर्डर आपने याद किए या नहीं किए? चैट प्राइवेट कर रहा हूं इससे कि आपके आंसर सिर्फ मुझे देखने चाहिए और किसी को नहीं। आपके सारे आंसर सिर्फ मैं देख सकता हूं और कोई नहीं। अब देखता हूं आप कितना मुझे रिस्पॉन्स दे पा रहे हो, कितना नहीं दे पा रहे। मुझे आज सारे डिसऑर्डर आपने याद किए या नहीं किए ये बताओ। 4 से 5 चीजें मैंने बोली थी। डिसीज, डिसीज कॉजिंग एजेंट। हाँ, वो वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, फंगस है, क्या है वो? ठीक है, एल्मेंथीस है, क्या है? नाम ही किए हैं। ओके, गुड आफ्टरनून। पहले ये बताओ आपने डिसऑर्डर सारे याद किए या नहीं किए, मुझे याद जानना है। ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कर लिए, चलो अभी मालूम पड़ता है कौन कितने पानी में। ईमानदारी से बताना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जरा बताओ। रिंग वॉर्म बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है या फंगल डिसीज है? रिंग वॉर्म, सिंपल क्वेश्चन पूछा है पहले मैंने। थोड़ा थोड़ा कोई नहीं, फंगल डिसीज है, बहुत बढ़िया। सभी फंगल बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, टाइफाइड को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तेजी से शॉर्ट में भी लिख दो, समझ जाऊंगा मैं। टाइफाइड को चेक करने के लिए जरा टेस्ट बताओ कौन सा यूज करते हैं? विडाल, बहुत बढ़िया, सुपर। सुपर पवन, ठीक है। विडाल टेस्ट, बहुत सही। ठीक है, विडाल। अच्छा जरा बताओ, निमोनिया कॉजिंग एजेंट वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? और अगर बैक्टीरिया या वायरस जो भी आप बोल रहे हो उसका नाम भी चाहिए। विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। ठीक है, समझ गया, विडाल टेस्ट बैक्टीरियल डिसीज है। चलो, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है जरा बताओ, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है निमोनिया को? शॉर्ट में लिख दो। स्ट्रेप्टोकोकस, और स्ट्रेप्टोकोकस के अलावा हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, बहुत सही। अच्छा, डेंगू और चिकुनगुनिया के केस में, डेंगू और चिकनगुनिया के केस में वेक्टर यानी वाहक कौन होता है? कॉमन है, इसलिए एक ही याद करना है आपको। डेंगू और चिकनगुनिया के केस में वेक्टर या वाहक कौन होता है? मैरी मेलन, बहुत सही। हाँ, आप डेंगू चिकनगुनिया की बात कर रहा हूं। एडीज, एडीज मेल या फीमेल? फीमेल, बहुत सही, क्योंकि मेल कभी किसी का खून नहीं चूसते। मॉस्किटो की बात चल रही है, ठीक है। मेल मॉस्किटो कभी किसी का खून नहीं चूसते, हमेशा फीमेल ही खून चूसती है मॉस्किटो। समझ रहे हो ना? हाँ, फीमेल एडीज इसलिए क्योंकि मेल के माउथ पार्ट स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, फीमेल के माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल? और डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट कौन होता है जरा बताओ? डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल, और डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट कौन होता है जरा बताओ? हाँ, फीमेल एडीज सही है, बैक्टीरियल डिसीज है। अब वायरल नहीं होती भाई, डिप्थीरिया वायरल नहीं होती। कौन है ये? क्या नाम था इसका? निकल लिया। ऋषभ, ऋषभ वायरल नहीं होती बेटा। हाँ, कैलाश, बहुत बढ़िया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी, कॉर्नी। ये पिंटू ब्रह्मा कौन, क्या लड़का है, क्या है भाई? वायरल वायरल लिख रहा जा रहा है, ठीक है। चलो, वायरल नहीं होगी बेटा, बैक्टीरियल होगी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी याद रखना, ठीक है। आज की डेट में डिप्थीरिया नहीं होता क्योंकि इसकी वैक्सीन डीपीटी अवेलेबल है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, इसकी वैक्सीन डीपीटी अवेलेबल है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। पोलियो कॉजिंग एजेंट कौन होता है? पोलियो कॉजिंग एजेंट, पोलियो कॉजिंग एजेंट। पोलियो वायरस, ठीक है। चलो, अगर मैं पोलियो वायरस की बात करता हूं तो पोलियो वायरस केस में तो खैर पता ही है, ठीक है, पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। पोलियो वायरस के टॉक्सिन का स्मूथ मसल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ओनली स्केलेटल मसल्स के ऊपर इफेक्ट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर।
समझ रहे हो, इसलिए हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कार्डियक मसल्स पर और स्मूथ मसल्स पर। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे कहूं इंडिया में पहले, सबसे पहले एक माइक्रोबियल वॉर में चाणक्य कुछ यूज किया करते थे, वो क्या था? और वो बैक्टीरिया था या वायरस? जिसका भी आज बर्थडे है बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, खुश रहो, बिंदास रहो, और इस बार नीट फोड़ो, बस यही है। ठीक है, लिख रहे हो इसलिए मैंने बोल दिया। आप जरा बताओ क्या था वो? प्लेग, बहुत सही। प्लेग कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया या वायरस? बैक्टीरिया। कुछ गधे वायरस भी लिख रहे हैं। अंशु, क्या बेटा वायरस थोड़ी ना होता है। हाँ, अरे कॉजिंग एजेंट जिनोप्सिला नहीं है, वो तो वेक्टर है। जिनोप्सिला चियोप्सिस तो वेक्टर है प्लेग का। प्लेग कॉजिंग एजेंट बताओ। यर्सीनिया पेस्टिस। कैलाश, बहुत सही। यार कैलाश हर सब्जेक्ट में, पता है कैलाश से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, चारों में एकदम अव्वल रहता है। चलो, ब्लैक डेथ, बहुत बढ़िया, सुपर। ब्लैक डेथ भी बोलते हैं यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, तो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है, ध्यान रखना। और उसको फैलाने का काम कौन करता है? रेड फ्ली। रेड फ्ली क्या है? जिनोप्सिला चियोप्सिस, ऐसे याद रखो। इसको ब्लैक डेथ कहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर पूरी बॉडी पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, रेड से ब्लैक। और इसको बुबोइनिक प्लेग भी कहते हैं क्योंकि आर्म पेट सूज जाते हैं और एकदम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बस जो सोल्जर्स होते हैं हाथ उठा करके युद्ध लड़ते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ यही ब्लैक डेथ। चलो बहुत बढ़िया, ये भूलने वाली थी, इसको याद रखना आप। अब वायरस के अंदर मैं आपसे एक बात पूछूंगा। ठीक है, दो डिसीज थी, एक निमोनिया और एक कॉमन कोल्ड। इसमें से लोअर 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 लंग्स में इंफेक्शन किसके थ्रू होता है? लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज कौन सी है? कॉमन कोल्ड या निमोनिया? याद रहेगा, निमोनिया। निमोनिया लोअर वाला पार्ट में होता है और कॉमन कोल्ड अपर वाले पार्ट में होता है। राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, और निमोनिया तो बताइए, चुके हो, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलो। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट जरा बताओ, टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, ये भी याद होगा, निमोनिया सही है, बहुत सही। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट कौन है? टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, साल्मोनेला टाइफी। अगर आपसे पूछा जाए हाईली इन्फेक्शियस कौन होता है, हाईली इन्फेक्शियस, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ठीक है, राइनो वायरस हाईली इन्फेक्शियस है। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये हाईली इन्फेक्शियस है। राइनो, ठीक है, राइनो हाईली इन्फेक्शियस है, तुरंत फैलता है। ठीक है, हाँ, इन जितने मैंने पढ़ा है इनमें नंबर सेकंड पर आप इस फंगस का नाम ले सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। सर में जो रूसी हो जाती है वो यही है, बहुत सही। सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, चलो यार, याद तो हो गए आपको। हेलमिंथिक डिसऑर्डर में मैंने बताया था एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस का एक नाम और होता है जो पैथोजन के नाम पर रखा है, जरा बताओ उसका नाम क्या है? एलिफेंटिएसिस का दूसरा नाम बताओ फटाफट तेजी से। एलिफेंटिएसिस का दूसरा नाम, और क्या बोलते हैं? एलिफेंट फाइलेरियासिस, बहुत सही। फाइलेरिया वॉर्म या, ठीक है, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी। ठीक है, ये आप बॉडी के लोअर पार्ट के जो इन्फ्लामेटरी, जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, लसिका तंत्र, उनमें इन्फ्लामेशन कर देता है और ब्लॉकेज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोअर पार्ट में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग जेनिटल पार्ट तक भी पहुंच सकती है और वहां तक पहुंच गई तो मामला बिगड़ जाएगा। स्टेरिलिटी हो सकती है, मेल के केस में भी होता है और फीमेल के केस में भी होता है। पर एनसीईआरटी ने मेल का डायग्राम बना रखा है, इसलिए आपको लगता है सिर्फ मेल में होता है, पर ये सेक्स से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए वो फीमेल टर्म देते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मेल और फीमेल में नहीं आपको कंफ्यूज होना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, फीमेल क्यूलेक्स, बहुत सही। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर है। चलो बस ठीक है, अब बचता है प्रोटोजोन डिसीज। तो आज का टारगेट पूरा करते हैं और इसको खत्म करते हैं। किसको खत्म करते हैं? कॉमन डिसीज। और हम एड्स चालू करेंगे आज। ठीक है, कॉमन डिसीज के अंदर दो बहुत डिटेल में है, एक अमीवाइसिस, ठीक है, और दूसरा मलेरिया। ये दो डिसीज हैं। अमीवाइक डिसेंट्री, डिसेंट्री टर्म भी एनसीईआरटी ने यूज किया है, डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री कॉजिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, कई बैक्टीरिया भी डिसेंट्री कर देते हैं। ठीक है, और एंटमीबा तो डिसेंट्री करता ही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब डिसेंट्री में होता क्या है आप देख लो जरा ढंग से।
अमीवाइसिस, अमीवाइसिस रोग का नाम है, मलेरिया रोग का नाम है। और इस अमीवाइसिस या मलेरिया को कॉज करने वाले प्रोटोजुआ होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटोजुआ। मैं दो प्रोटोजुआ पढ़ाने वाला हूं आपको, एक अमीवाइसिस करता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा प्रोटोजुआ पढ़ाने वाला हूं प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। छोटी छोटी सी बातें हैं पर बड़ा समझने की हैं, समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अमीवाइसिस, ठीक है। कॉजिंग एजेंट एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अगर मैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका की बात करता हूं तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो अमीवाइक डिसेंट्री अमीवाइसिस करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो टिश्यू को तोड़ने का काम करता है, ये किस गट के किस पार्ट में पैरासाइट होता है, ये पूछा जाता है। तो आप बोलोगे गट के लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है, परजीवी होता है गट के लार्ज इंटेस्टाइन में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है इसको। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एलिमेंट्री केनाल, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है, क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। समझ रहे हो? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कोई डाउट? एंटामीबा हिस्टोलिटिका मत भूलना, ये पैरासाइट है और ये रोग का नाम है। अमीबॉइक डिसेंट्री बोलो या अमीबॉइसिस बोलो, ठीक है, ये रोग का नाम है। तो तीन चीजें हो गई, रोग कौन सा है, बीमारी कौन सी है, उस बीमारी को करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कहां पर पैरासाइट होता है, सॉरी हमारी गट में कहां पर पैरासाइट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन? आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन। कोई डाउट? लैग हो रहा है, लैग हो रहा है क्या बेटा कमलेश? लैग वेक्टर, हाँ वेक्टर हाउस फ्लाई बता रहा हूं, इस पर आ रहा हूं मैं, बिल्कुल सही, नो डाउट। चलो अब आ जाओ, नो 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 नो, किसी किसी बच्चे के केस में होता है, ठीक है। अब मैंने बताया जब भी मैं किसी पैरासाइट की बात करूंगा दो तीन बातें करूंगा। लाइफ साइकिल इसकी मोनोजेनेटिक होती है डाइजेनेटिक? मोनो होती है तो एक होस्ट होगा, डाई होगी तो दो होस्ट होंगे। अगर दो होस्ट होंगे तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? प्राइमरी होस्ट ऑलवेज वो होस्ट होगा जिसके अंदर सेक्सुअल पार्ट रन होता है, और सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट होगा जिसमें सेक्सुअल पार्ट रन होता है। आप समझ रहे हो? समझ गए ना? तो ये जनरल सी बातें करेंगे। तो इसका जो होस्ट होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल कैसी होगी इसकी? लाइफ साइकिल आप बोलोगे मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, कंप्लीट इन वन होस्ट, कंप्लीट इन ओनली वन होस्ट। अब वन होस्ट कौन होगा यहां पर? ह्यूमन। तो प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं तोड़ रहा मैं इसको, ह्यूमन ही इसका होस्ट है, ठीक है। लाइफ साइकिल इसकी मोनोजेनेटिक है, ठीक है। अब जब भी आप लाइफ साइकिल की बात करेंगे, चाहे वो मोनोजेनेटिक हो या डाइजेनेटिक हो, ये तो मोनोजेनेटिक है, कंप्लीट इन ओनली वन होस्ट, ठीक है। तो उसमें इन्फेक्टिव स्टेज पूछी जाएगी भाई। इन्फेक्शन इन्फेक्शन करने वाली जो स्टेज होती है वो कौन सी है, ठीक है। तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट पूछा जाता है। एंटमीबा की इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन का जो इन्फेक्शन होगा वो कौन सी स्टेज होगी? इन्फेक्टिव स्टेज। टेट्रा चार न्यूक्लियस वाला सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। कुछ ऐसा होता है सिस्ट, एक दो तीन चार, चार न्यूक्लियस होते हैं, टेट्रा न्यूक्लिएटेड इसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। अच्छा, कंटामिनेशन या कह सकते हो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, समझ रहे हो किसके थ्रू होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड
पहले हमें याद था, हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पानी पीने के लिए एक सीमेंट की टंकियां होती थी, बहुत बड़ी बड़ी गेट पे लगी होती थी, ढक्कन भी नहीं होते थे ऊपर, ठीक है। वो समर चल जाता था, बोरिंग वाला वाटर उससे पानी भर जाता था टंकियों में, और वही खूब टेस्ट करके पीते थे हम लोग, ठीक है। समझ रहे हो? पर ऐसे पानी से आज की डेट में ध्यान रखना है, कंटामिनेशन, ऐसे पानी से ही कंटामिनेशन सबसे ज्यादा होता है। और सरकारी स्कूल होते थे तो सरकारी स्कूल में वही चलता था, वही आर ओ तो होते नहीं थे, ठीक है। वो टंकियां होती थी बड़ी बड़ी खुली, काई लग रही है आदि में, वही पानी चल रहा है, वही सब बच्चे पी रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। पर आजकल के स्कूल है कितने मतलब हाई टेक और हाइजेनिक है, भाई प्रॉपर तरीके से चीजें मेंटेन होती हैं। पर एक चीज देखिए यार, जो मतलब जो बच्चे वास्तव में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, वो कुछ कर जाते हैं। स्ट्रगल भी जरूरी है यार, वो चीजें समझनी जरूरी है कि यार लाइफ में एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं, तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्या है। अगर आपने वो चीज देखी ही नहीं है तो कैसे समझ पाओगे कि यार लाइफ ऐसी भी होती है। मतलब जरूरी है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ध्यान रखना। अच्छा, एक और पूछता है, वो एनसीईआरटी में दे रखा है, कैरियर और पूछेगा, ठीक है। मैकेनिकल कैरियर कौन है? वो कौन है जो एक दूसरे के अंदर उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है, मैकेनिकल कैरियर। इसमें मैकेनिकल कैरियर, भाई कंटामिनेटेड फूड और वाटर तक तो होगा ही होगा, पर कंटामिनेटेड फूड यानी फूड को कंटामिनेटेड कौन कर सकता है, या वाटर को कंटामिनेटेड कौन कर सकता है? मैकेनिकल कैरियर। तो मैकेनिकल कैरियर एनसीईआरटी ने इसमें दे रखा है हाउस फ्लाई। तभी तो मोदी जी कहते हैं कि बाहर मत जाओ, शौच के लिए बाहर मत जाओ, घर में ही वो शौचालय बनाओ, ठीक है। समझ रहे हो? क्यों बाहर जाओगे तो मक्खियां उस पर बैठेंगी, वो मक्खियां खिड़कियों से आपके घर के अंदर आएंगी और आपके खाने पर बैठेंगी, तो हो गया कंटामिनेशन ना। हाँ, इसीलिए इसीलिए ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट जो होता है वो हाउस फ्लाई के विंग्स लैग में चिपक जाता है, उठा के आपके खाने में डाल देती हैं वो उसको, ठीक है, और खा जाते हो, पता ही नहीं चलता आपको। ये रियलिटी है भाई, इसलिए कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, घर में ही शौचालय बनवाना, इसलिए मोदी जी का ये स्वच्छ भारत अभियान चला था, ठीक है। चीजें तो सही की है उन्होंने, बहुत हर चीज सोच समझ के की है, ठीक है। चलो, यहां तक समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगला हम बात करेंगे, हाँ, मैकेनिकल कैरियर। मैकेनिकल कैरियर कौन होगा? हाउस फ्लाई। फ्लाई, ठीक है। जो हाउस फ्लाई होगी, या फ्लीज, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लीज, ठीक है। आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो इसके लिए। हेलो, हेलो, एक मिनट, एक मिनट रुको बेटा। हाँ बेटा, कालापन ज्यादा आ रहा है क्या? ब्राइटनेस कम आ रही है? देखो, मैंने मोदी जी का नाम लिया, फेंकू मोदी, जे मोदी, अरे भाई। जो देश के लिए कुछ भी करे, ठीक, समझ रहे हो, उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। कौन क्या करता है, आपका तो बेनिफिट हो रहा है ना, हर किसी का बेनिफिट हो रहा है, समझ रहे हो, हर किसी का बेनिफिट हो रहा है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा। हाँ, टैक्स बहुत ज्यादा कटता है मान लो, ठीक है, पर हम फिर भी फेवर करते हैं, समझ रहे हो। तो उधर मत जाओ, उधर पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। वो दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, समझ रहे हो। आपको डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनाना है, समझ रहे हो। आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, मतलब ही नहीं उस दुनिया से, वो अलग ही दुनिया है यार, ठीक है। उधर तो मैं तो कभी इंटरेस्ट भी नहीं लेता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस सुन लेता हूँ और चीजें अच्छी हो रही हैं। अब मुझे ये बता दो, अभी फोन आया था कि बहुत ज्यादा ब्लैकनेस बहुत ज्यादा आ रही है क्या, बहुत ज्यादा डार्कनेस आ रही है क्या? स्क्रीन सही है ना? हाँ। आज लाइट थोड़ी सी कम है, कम का मतलब है बहुत आंखों में थोड़ा वो आ रही थी रोशनी, तो मैंने बटर पेपर ज्यादा लगा दिए।
तो मैं कल इसको अपडेट कर दूंगा, इसको थोड़ा सा और रोशनी कर दूंगा, और आपको लग रहा है साफ दिखना चाहिए, बस शकल कैसी भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, हाउस फ्लाई, ठीक है, यहां तक बताओ। फ्लाइज कर दो उसको, बहुत सारी मक्खियां ही मक्खियां होंगी। ठीक है, अब चलो, अब यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? यस एंड नो? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बात आएगी इसकी लाइफ साइकिल, ये क्वेश्चन आते हैं लाइफ साइकिल पर। लाइफ साइकिल, फेंकू मोदी, बताओ क्या क्या तुम बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। क्या फेंका? सब कुछ तो किया, कर रहे हैं, पर क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? एक आम इंसान को सहूलियत सहूलियत मिलनी चाहिए, ठीक है, प्रोग्रेस होनी चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए सही डायरेक्शन के अंदर। हाँ, टैक्स के केस में गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो खैर मैं खुद दुखी हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि यार इतना मतलब, समझ रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो तरीके के लोग हैं, एक हाईली टैक्स पेयर और एक नो टैक्स पेयर। तो कोई बेनिफिट नहीं है इंडिया के अंदर टैक्स पेइंग का, कितना भी टैक्स पे कर दो, आप अपने बच्चे को एक सही से स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते, जो मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, रियलिटी है ये। इसलिए ये तो मुझे गुस्सा होना चाहिए, पर फिर भी चलो ठीक है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। जबकि अदर कंट्री में बड़ा बेनिफिट है, जो लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं उनको बेनिफिट ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो कम टैक्स पे करते हैं उनको बेनिफिट कम होते हैं, तो वो सिस्टमेटिक वे में चलता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ उल्टा है, बस यही है। पर इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, कम से कम मेडिकल कॉलेज के नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के बाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है, तभी तो बच्चे बढ़े, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ेंगे ना मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत जरूरी है यार ये, ठीक है, समझ रहे हो। और अभी अनाउंस भी देखा होगा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो डिफरेंस था, जब ये लेटेस्ट अपडेट सुना भी होगा आपने, कि जो इंटर्नशिप मिलती थी, अच्छी खासी इंटर्नशिप मिलती है, बस एमबीबीएस कर लो पीजी में एंटर करते ही, तो गवर्नमेंट कॉलेज की इंटर्नशिप थोड़ी ज्यादा होती थी, प्राइवेट कॉलेज की इंटर्नशिप थोड़ी कम होती थी। तो गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल करके अब सारे मेडिकल कॉलेज, भाई एमबीबीएस सभी कर रहे हैं, तो सबकी इंटर्नशिप बराबर कर दी है, ठीक है। तो इससे कम से कम ये है, बच्चों को सहूलियत है कि भाई चाहे गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, इंटर्नशिप सबको बराबर मिलेगी, ठीक है। जो पैसा मिलेगा पीजी करते वक्त अच्छा खासा मिलता है, लाख के आसपास, तो ये आपको लगभग लगभग बराबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत सही चीज है यार, तुम सही लाइन में हो, एमबीबीएस करो, ठीक है, 80,000 1 लाख के आसपास हो, तुम ऐसे ही निकालना चालू कर दोगे, पढ़ाई करने का मिलेगा, पढ़ने का मिलेगा, कुछ काम करने का नहीं मिलेगा, पढ़ने का। जब पीजी कर लोगे फिर तो पता ही नहीं तुम क्या क्या करोगे। चलो आ जाओ, तो लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। किसी से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, मैं सच कह रहा हूँ यार, अपनी भगवान ने इस बुद्धि को दिया है तो उसको यूटिलाइज करो यार, हम इंसान हैं, आपके लिए सही क्या है गलत क्या है ये आपको समझना होगा, आपके पड़ोसी को नहीं समझना होगा। पड़ोसी कह देगा देखिए ये सही है ये घर खराब है, हाँ भाई मेरी बुद्धि नहीं है, तू कह रहा तो सही होगा ये, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है। आपकी बुद्धि आपके लिए एक इंसान एक के लिए बहुत अच्छा होता है, एक के लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है। भाई उस इंसान ने इसके लिए संग बहुत अच्छा किया तो इसके लिए बहुत अच्छा है, इसने बहुत बुरा किया तो बहुत बुरा है। तो कोई भी इंसान दुनिया में अच्छा और बुरा नहीं होता, ये डिपेंड करता है आप पर कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, और समाज के अकॉर्डिंग क्या है। ये डिसीजन लेते हैं, इन चक्करों में मत पड़ा करो, ठीक है। बस अपना एक ही मोटिव रखो, एक ही टारगेट रखो, इस साल नीट फोड़ेंगे, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और पीजी पर फोकस करेंगे, एंट्रेंस से मिलना चालू हो जाएगी, उसके बाद एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मतलब जो भी है, मतलब बेहतरीन हॉस्पिटल या जो भी है, ठीक है, अपना उस फील्ड के अंदर अपना कैरियर चुनेंगे, इंडिया में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा ज्यादा बाहर के वो इन्विटेशन मिलेंगे, मैक्सिमम बच्चे तो बाहर ही मूव कर जाते हैं, पर कोशिश करेंगे इंडिया में रहेंगे, ठीक है। वापस आ जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मेन होता ही है, ठीक है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है डाइजेनेटिक, ठीक है, अभी बता दिया मैंने मोनोजेनेटिक होती है, तो चक्कर में नहीं पड़ना, एक ही होस्ट होगा। पहले मैं इंसान बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा समझना, ये इंसान अजीब सा बनेगा। कभी बचपन में कॉमिक्स पढ़ी आपने? कॉमिक्स नागराज, तो मैं नागराज बना रहा हूं, ठीक है, नागराज बना रहा हूं एक्चुअल में। ये नागराज की गर्दन है, ये नागराज का स्टमक है, हाँ, और ये नागराज की इंटेस्टाइन है, नागराज, लार्ज इंटेस्टाइन देखा तो लार्ज इंटेस्टाइन, नागराज की लार्ज इंटेस्टाइन, ये है नागराज की लार्ज इंटेस्टाइन।
सोचो हमारे जमाने में एंटरटेनमेंट के साधन में सिर्फ कॉमिक्स आती थी, उसको भी पढ़ा जाता था। बच्चे ढेर सारी कॉमिक्स लाते थे, चाचा चौधरी, शाबू, ठीक है, नागराज, तो उनसे एंटरटेनमेंट होता था। आज की डेट में तो पूछो ही मत, क्या है भाई, पता नहीं सही डायरेक्शन में जा रहा है मामला, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो नागराज लग रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि सारा खेल लार्ज इंटेस्टाइन का, इस पर क्वेश्चन आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। अरे भाई, हाँ ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। इन्फेक्टिव स्टेज क्या बताई थी ह्यूमन के लिए मैंने? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। भाई इसको नहीं पता। कुछ लोग होते हैं कि गलियों में निकल गए, सब्जी वाला खड़ा हुआ है कि उसकी गाजर उठाई एक और चबा गए, मूली उठाई चबा गए, खेतों पर गए, गाजर उखाड़ी, मूली उखाड़ी, चबा गए। सावधान भाई, ऐसे ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होता है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का। तो 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट गलती से, जो होटल्स में खाना खाते हैं, ढाबे पे खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहां पर सलाद को साफ नहीं करते। और ध्यान रखना, जितना भी सलाद और सब्जियां उगाई जाती हैं, उन सब के लिए सीवेज वाटर, पॉटी का पानी, समझ में आया, वही सप्लाई किया जाता है, क्योंकि उसी में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। और सलाद को कम टाइम के अंदर अगर बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो ऑर्गेनिक कंटेंट यानी खाद डालने पड़ेगी। अगर बाहर से खरीद के खाद डालते हैं तो सलाद इतना महंगा हो जाएगा, सब्जियां इतनी महंगी हो जाएंगी कि आपकी पहुंच से बाहर होंगी। समझ रहे हो? हाँ कैलाश बेटा, ठीक है, आपके पहुंच से बाहर होंगी। तो आपको करना क्या होगा, सस्ता करने के लिए जो सीवेज वाटर है, पॉटी का पानी, वो सप्लाई किया जाता है, जिससे कि इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो। तो नुकसान क्या है, मानो कोई इंसान है जिसकी इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी कैटरन्यूक्लियर सिस्ट भरे पड़े हैं, उनको बाहर निकालेगा, सीवेज वाटर में जाएंगे, वो सीधे खेतों में लगी हुई सब्जी, गाजर, मूली, इन सब पर चिपक जाएंगे, सलाद में चिपक जाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो टहलने जा रहे हैं, उठाया खा गए, उठाया खा गए, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही लोग होते हैं। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ये ध्यान रखना है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए होती है? ह्यूमन। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, न्यूक्लिएटेड सिस्ट, इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ये क्वेश्चन आता है, इन ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। अब टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, इसमें 4 न्यूक्लियस हैं, जब पेट में पहुंचेगा तो इसका जो टेट्रा न्यूक्लियस का सिस्ट का जो आउटर कवरिंग थी ना, वो एचसीएल की प्रेजेंस में हल्की हल्की डाइजेस्ट हो जाएगी, गल जाएगी, टूटना चालू हो जाएगी, गल जाएगी, टूटना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे टूटेगी, डाइजेस्ट होगी, ये न्यूक्लियस 4 बाहर रिलीज हो जाएंगे। और हर न्यूक्लियस आगे जाकर के डिवाइड करेगा, और एक से दो न्यूक्लियस, फिर इससे 2 न्यूक्लियस, इससे 2 न्यूक्लियस, और इससे भी 2 न्यूक्लियस बनेंगे। यानी एक टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच करके 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 प्रोटोजुआ बनेंगे। एक आध नहीं, 8 प्रोटोजुआ बनेंगे। समझना मेरी बात, ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट की बात कर रहा हूं। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचे, डाइजेस्ट हो गया, यहां पर टूट गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद ये कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां कुछ नहीं होगा, फिर कहां पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो हर एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और एक नहीं 8 प्रोटोजुआ बनाएगा, 8 प्रोटोजुआ। समझ रहे हो? एक बच्चा लिख रहा है, अच्छा श्वेता लिख रही है, श्वेता सिंह, सर ये एनसीईआरटी में है क्या? यार ऐसे बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठा करो भाई, ठीक है, एनसीईआरटी खोल के बैठा करो, ठीक है, देखा करो हम चल कहाँ रहे हैं, हम पढ़ा क्या रहे हैं, तुम पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के बैठ जाया करो, देखा करो कितना कवर होता जा रहा है एनसीईआरटी से, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ठीक है। तो ये हुआ डिवीजन, टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट अंदर गया, और 8 प्रोटोजोआ बनेंगे, 8
प्रोटोजोआ, एक आध नहीं, 8 8 कहां बनेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बनेंगे। समझ में आया नहीं आया? लार्ज इंटेस्टाइन में 8 प्रोटोजोआ बने। इनमें से कुछ प्रोटोजोआ दो टाइप के होंगे, समझना, मैं ये समझाता हूं मैं। दो टाइप के प्रोटोजोआ हो सकते हैं, एक मैग्ना और एक माइन्यूटा इस गट के अंदर। एक तो हो सकते हैं मैग्ना और एक हो सकते हैं माइन्यूटा। मैग्ना और एक माइन्यूटा। माइन्यूटा एक मैग्ना, जो मैग्ना होता है ये पैथोजेनिक है, ये रोग कारक है। माइन्यूटा ये आगे जाकर के टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होगा। नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगा, ये नुकसान पहुंचाएगा। तो पूछा जाएगा इसमें पैथोजेनिक कौन होता है? मैग्ना। ये पैथोजेनिक है मैग्ना। अगर माइन्यूटा की बात करते हैं, कन्वर्ट इनटू टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट। कन्वर्ट इनटू टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट। ये माइन्यूटा जो है ना, ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पैथोजेनिक फॉर्म है। पैथोजेनिक का मतलब है कुछ ऐसा होता है, इसमें एक मोनोपोडिया होता है, इसमें अपना इसका खुद का न्यूक्लियस होता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें होस्ट सॉरी ये होस्ट आरबीसी, होस्ट के टिश्यू खाता है, ठीक है। ये पैरासाइट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यही अमीवॉइसिस करता है, समझ रहे हो, यही अमीवॉइसिस करता है। यही एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, जो लिटिक लाइटिक यानी पैथोजेनिक है और टिश्यू को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट। जो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट है वो गट से निकलेगा, ये निकला, ये आ गया। पहले इसमें एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, डाई न्यूक्लिएटेड, फिर 2 से 4 बनेंगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट, और ये सब्जियों से इनसे अटैच होकर के सीधा आपके माउथ में फिर से पहुंच जाएगा। ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। भाई एक न्यूक्लियस से दो, 2 से 4 टेट्रा न्यूक्लियोटाइड इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, इस तरीके से। बचा क्या? मैग्ना। अगर मैं मैग्ना की बात करता हूं जो पैथोजेनिक है, जिसमें मोनोपोडिया है, समझ रहे हो ना, लिखते भी जाओ साथ साथ में, ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कहां पर पैरासाइट है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहां प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में। प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वहां पर जो फ्लास्क शेप अल्सर बनाता है, आप समझ रहे हो। और खाता क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर होस्ट की आपको आरबीसी दिख रही है, इसके अंदर आपको होस्ट, होस्ट का मतलब है ह्यूमन, होस्ट की आरबीसी नजर आ रही होंगी आपको, होस्ट आरबीसी, ठीक है। टिश्यू, डब्ल्यूबीसी, इन सबको खा रहा है। होस्ट, आरबीसी, टिश्यू, डब्ल्यूबीसी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं सब चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आए। मोनोपोडिया, एक सूडोपोडिया होता है, मोनोपोडिया, मोनोपोडिया, छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है। समझ में आ गया? सिंगल न्यूक्लियस है, लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में मिलता है। अब मुझे लग रहा है कि हमें 11 मतलब ब्रिज कोर्स के अंदर करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के समझे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर वो लिंकिंग टॉपिक है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा।
प्रेजेंट इन म्यूकोसा इन सब, म्यूकोसा सब म्यूकोसा बच्चा जानेगा नहीं तो कहां से कर लेगा। प्रेजेंट इन म्यूकोसा इन सब म्यूकोसा और लार्ज इंटेस्टाइन, वहां मिलता है। मोनोपोडिया है, ये होस्ट की आरबीसी टिश्यू डब्ल्यूबीसी खाता है और यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अमीवॉइसिस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अमीवाई के अमीवाइसिस या अमीवाइक डिसेंट्री। हाँ, अमीवाइसिस। इसमें फ्लास्क शेप अल्सर हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, स्टूल विद ब्लड, फीकल मैटर के संग ब्लड आना चालू हो जाता है और यही है जो कॉज करता है अमीबोसिस। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? भाई एक क्वेश्चन आएगा, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, क्योंकि लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है। सिस्ट स्टमक में आके गल जाएगा, 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी 8 प्रोटोजोआ बनेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, 2 फॉर्म होती हैं, मैग्ना और माइन्यूटा। मैग्ना पैथोजेनिक है, इसके पास एक सूडोपोडिया होता है, ये होस्ट की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में रहता है और उसके आरबीसी डब्ल्यूबीसी टिश्यू को खाता है। साथ में वहां पर फ्लास्क के जैसे, ऐसे फ्लास्क के जैसे अल्सर गड्ढे बना देता है टिश्यू को खा खा करके, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर बन जाते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है, लेट्रिन जब आती है तो साथ में ब्लड भी आता है, स्टूल विद ब्लड, इसी को अमीवॉइसिस कहते हैं। तो अमीवॉइसिस कॉजिंग कौन हुआ? आप बोलोगे मैग्ना पैथोजेनिक फॉर्म होती है और इसी को एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कहते हैं, तो ये टिश्यू को तोड़ने का काम करता है। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? जबकि माइन्यूटा माइन्यूटा कन्वर्ट इनटू टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट, और जो अगेन नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का काम करता है। यहां तक बताओ किसी को कोई भी डाउट है? नोट कर लो उसको, कोई भी डाउट है? कुछ भी, कुछ भी, क्या चीज समझ में नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर कैलाश, क्रिस्टल क्लियर, हेलो, क्रिस्टल क्लियर, बहुत सही, बेहतरीन, सुपर, नो डाउट, नो डाउट। डीपीपी आपको मिल गई होंगी, बच्चों तक कभी हमें भी रिप्लाई करो, बस तुम लिखोगे तब रिप्लाई करेंगे, तुम सोते रहोगे बुद्धू की तरह बैठे रहोगे तो कैसे रिप्लाई करेंगे? बीएमएस, बहुत बढ़िया, चलो समझ में आ गया। सर अल्सर को हिंदी में क्या कहते हैं? निशा पूछ रही है। अल्सर को हिंदी में छाले बोलते हैं, छाले, जैसे जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं, घाव, छाले घाव, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये अल्सर है, क्योंकि टिश्यू टूट गए हैं, वहां पर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये अल्सर है, ठीक है। छाले हो जाना, घाव हो जाना, फ्लास्क की तरह अल्सर हो जाना, ये है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, क्या लिख रहे हो तुम? क्रिस्टल क्लियर सर, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ, अब इसका थोड़ा बड़ा वाला वर्जन है। इसका बड़ा वर्जन में क्या आएगा? मलेरिया, ये थोड़ा बड़ा है भाई। एनसीईआरटी ने 3 दे रखे हैं, वैसे 4 होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओविल, पर एनसीईआरटी ने ओविल का जिक्र नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम की 4 वैरायटी हैं, जो एक प्रोटोजोआ है, समझना, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी 4 वैरायटीज हैं, समझ रहे हो, 4 स्पीसीज हैं, जिनमें से 3 स्पीसीज के बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीफेरम। जिसमें से फैल्सीफेरम पे क्वेश्चन आता है, ये मैलिग्नेंट, घातक है, मृत्यु के लिए, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फैल्सीफेरम। हाँ, वाइवेक्स मलेरिया नॉर्मल है, अक्सर कर होते ही रहते हैं लोगों को, पर इससे डेथ नहीं होती, डेंजरस नहीं है, मैलिग्नेंट है, मतलब घातक नहीं है।
तो अगर किसी के आगे मैलिग्नेंट लगा हो तो वो घातक नहीं है, सॉरी, किसी के आगे बिनाइन लगा हो तो वो घातक नहीं है, और किसी के आगे मैलिग्नेंट लगा हो तो वो घातक है। समझ रहे हो, मैलिग्नेंसी है, घातक है, तो कैंसर की स्प्रेडिंग, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोला मैंने उसको, घातक है, बिनाइन ट्यूमर बोला तो घातक नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी बिनाइन मलेरिया होता है और मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। फैल्सीफेरम मैलिग्नेंट है, वाइवेक्स और मलेरिया ये बिनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है। समझे या नहीं समझे? 5 वैरायटीज, अब तुम्हें 5 और 10 वैरायटीज में नहीं जाना, ठीक है? अभी 4 हम पढ़ाते थे, अब लेटेस्ट एनसीईआरटी ने 3 ही कर दिए, वाइवेक्स मलेरिया फैल्सीफेरम, तो 3 ही पढ़ाएंगे, ठीक है? आप समझो, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो अब आ जाओ। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करता हूं पहले मैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, 2-3 बात ध्यान रखनी है। ये लगभग कितने परसेंट लोगों के अंदर मिलता है? तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ये मत भूलना, बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है। ऑफलाइन की वजह से मुझे पता भी है, बच्चा पूछता क्या है, सर प्लाज्मोडियम क्या है? ये प्रोटोजोआ है, आप प्रोटोजोन डिसीज पढ़ रहे हो ना, आप प्रोटोजोन डिसीज पढ़ रहे हो। तो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, इसके 3 वेराइटीज में पढ़ा रहा हूं, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीफेरम। अगर वाइवेक्स की बात करता हूं तो मोस्टली पॉपुलेशन में लगभग 60 से 65% यही देखने को मिलता है। लगभग 60 से 65% पॉपुलेशन में अगर कुछ होता है तो वाइवेक्स है। मलेरिया बहुत कम होता है, बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली 1% पॉपुलेशन में मलेरिया देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? ओनली 1% पॉपुलेशन में आपको मलेरिया देखने को मिलेगा। हाँ, फैल्सीफेरम होता है, लगभग 30 से 40% पॉपुलेशन में आपको मलेरिया देखने को फैल्सीफेरम देखने को मिल जाता है। और फैल्सीफेरम घातक है, ध्यान रखना, ये मैलिग्नेंट है, ये दोनों मैलिग्नेंट नहीं है, ये तो होता ही कम है, 1%। ठीक है, अब समझना, मलेरिया के केस में अक्सर कर एक कॉमन सिम्टम है रुक रुक के बुखार आना। जैसे आज बुखार आया बहुत तेजी से, कपकपी दे करके, कपकपी दे करके, फिर 2 दिन बुखार नहीं आएगा, तीसरे दिन फिर बुखार आएगा, सेम ऐसे ही कपकपी दे करके एकदम, ठीक है, तेजी से बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो कई मलेरिया ऐसे होते हैं या कई प्लाज्मोडियम ऐसे होते हैं, इसमें हर 2 दिन बाद तीसरे दिन बुखार आता है, कपकपी, ठंडी लगती है उसमें, ठीक है, राइगर, कपकपी, ठीक है। तो हर 2 दिन बाद तीसरे दिन, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन, पर कई ऐसे होते हैं जिसमें हर 3 दिन बाद चौथे दिन बुखार आता है। जिनमें हर 3 दिन बाद बुखार आता है, हर हर 2 दिन बाद तीसरे दिन बुखार रिपीट होता है, उनको टर्शियन मलेरिया बोलते हैं। और जिनमें चौथे दिन रिपीट होता है, इनको क्वार्टेन मलेरिया बोलते हैं। क्वार्टेन का मतलब है हर 3 दिन बाद चौथे दिन, हर 3 दिन बाद चौथे दिन, 3 दिन का गैप आएगा बीच में। और टर्शियन मलेरिया वो जिसमें 2 दिन का गैप आएगा, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन, ठीक है? समझना ये वाली बात। तो अगर मैं वाइवेक्स की बात करता हूं तो ये टर्शरी मलेरिया है, ठीक है, बिनाइन, ठीक है, टर्शियन मलेरिया, समझ रहे हो? ये जो प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करता हूं, क्वार्टेन मलेरिया है। हाँ, फेल्सीफेरम अगेन टर्शियन मलेरिया है, पर ये मैलिग्नेंट होता है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है ना? टर्शियन और क्वार्टेन की बात करूंगा मैं यहाँ पर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अगर मैं वाइवेक्स की बात करता हूं तो उसको आप बोलोगे बेनाइन, बेनाइन, NIGN, बेनाइन टर्शियन मलेरिया। हाँ, अगर उसकी बात करता हूँ, क्वार्टेन मलेरिया बोलते हैं, क्वार्टेन मलेरिया। अच्छा, फेल्सीफेरम ये मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है। ये कॉमन सी बातें अक्सर कर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूंगा, लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ठीक है? लाइफ साइकिल चलती कैसे है भाई, चलती कैसे है? आ जाओ, लाइफ साइकिल पूरा पेज चाहिए इसके लिए, तो यहां तक नोट कर लो, पहले यहां तक नोट कर लो, कोई भी डाउट शाउट हो पूछ सकते हो, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, अब मैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, स्पेशल वेराइटी की बात नहीं कर रहा। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होगी? लाइफ साइकिल,
लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अभी बताया मैंने, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में उसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक थी। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि बताओ प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है डाइजेनेटिक होती है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसी है? डाइजेनेटिक। समझ रहे हो? डाइजेनेटिक का मतलब है कंप्लीट इन टू होस्ट। कंप्लीट इन टू होस्ट, दो होस्ट में कंप्लीट होती है। अगर मैं डाइजेनेटिक की बात करता हूं, अगर मैं डाइजेनेटिक की बात करता हूं तो उसमें दो होस्ट होंगे, हमेशा ध्यान रखना। एक प्राइमरी होस्ट होगा तो एक सेकेंडरी होस्ट होगा, क्योंकि लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो रही है। एक प्राइमरी होस्ट होगा। कभी सोचा है प्राइमरी और सेकेंडरी किसके बेस पे बोलते हैं? क्या कारण है प्राइमरी है सेकेंडरी है? एक को सेकेंडरी या इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हो। किसके बेस पर? ऑलवेज ध्यान रखना है, जहां पर सेक्सुअल लाइफ साइकिल का सेक्सुअल पार्ट होता है वो प्राइमरी है, सेक्सुअल। जहां सेक्सुअल लाइफ है वो प्राइमरी है, जहां एसेक्सुअल लाइफ है वो सेकेंडरी है। जहां एसेक्सुअल लाइफ है वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो सेक्सुअल लाइफ कहां देखने को मिलती है? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज में सेक्सुअल लाइफ देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी होस्ट कौन होगा इसका? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज, समझ रहे हो? जो फीमेल एनाफ्लीज है वो इसका प्राइमरी होस्ट है, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल पार्ट होता है। और फीमेल एनाफ्लीज में भी कहां पर होता है? आप बोलोगे स्टमक, इन स्टमक। फीमेल एनाफ्लीज के स्टमक में रहता है ये, ठीक है। एंड सलाइवरी ग्लैंड, एंड सलाइवरी ग्लैंड। जबकि सेकेंडरी होस्ट कौन होगा उसका, जहां पे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है? ह्यूमन। ह्यूमन इसका सेकेंडरी होस्ट है। ह्यूमन में कहां पर इसका इन्फेक्शन होता है? दो जगह होगा, एक तो लिवर में और एक आरबीसी में। आरबीसी, दो जगह इसका इन्फेक्शन होता है, लिवर में होता है और आरबीसी में होता है। तो ये मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है, एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। यहाँ प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, यानी दो होस्टों में कंप्लीट होती है। जब भी दो होंगे तो कोई ना कोई एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। किसके बेस पर आपने प्राइमरी सेकेंडरी बोला? जहां पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो उसका प्राइमरी होगा, चाहे कोई भी हो वो, ठीक है। जहां पर वो एसेक्सुअल करेगा वो पैरासाइट, वो हमेशा सेकेंडरी होगा। तो प्लाज्मोडियम केस में एसेक्सुअल जो होती है वो फीमेल एनाफ्लीज में, सॉरी सेक्सुअल जो होती है वो फीमेल एनाफ्लीज में होती है। एसेक्सुअल जो होती है वो ह्यूमन में होती है, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज में स्टमक और सलाइवरी ग्लैंड में ये अपना काम करता है, ठीक है। जबकि मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये लिवर और आरबीसी में अपना काम करता है। तो आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है सेकेंडरी होस्ट में, किस ऑर्गन के अंदर पाया जाता है प्राइमरी होस्ट में, आप वो भी बता सकते हो। कुछ भी कुछ भी, अब इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। अब मुझे बताओ जहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ स्टमक। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब मैं इसकी लाइफ साइकिल, पहले तो मैं उठाऊंगा इसका सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, ह्यूमन। फिर उठाऊंगा प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज, इसको ड्रॉ करूंगा। तो फुल पेज चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, फुल पेज हॉरिजॉन्टल, तब ड्रॉ कर पाओगे। पूरा बोर्ड भरने वाला है, फुल पेज हॉरिजॉन्टल पूरा बोर्ड भरने वाला है। तो देख लो आप कितने पार्ट में लिख पाओगे इस चीज को। कंप्लीट करो। यहां तक कोई डाउट? ऋषभ गुप्ता, क्या हो गया भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो बताओ, देखें तुम्हारे ज्ञान को। बहुत सारे बच्चे ऐसी कंफ्यूजन के सागर में गोते लगाते हैं।
एनिमेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, खुद ही एनिमेशन करके दिखाऊंगा मैं एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से। तुम्हें लगता नहीं है नोट्सों में एनिमेशन नहीं होता मेरे? बताओ। ऑल सेट, नो डाउट। मतलब एनिमेशन में क्या तुम छोटे बच्चों के लिए एनिमेशन होता है? मैं तो एक एक चीज तोड़ के उस तरीके से समझाता हूँ कि छोटा बच्चा ही बैठा दो वो भी मजा, मतलब मजा आ जाएगा। ऑल सेट इन फोर पेन। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब समझो, अब सबसे पहले मैं उठाऊंगा लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट। ठीक, नहीं नहीं, सेकेंडरी होस्ट उठाते हैं पहले, ह्यूमन। बिल्कुल समझना, पिक्चर की तरह पूरा मैं एनिमेट एनिमेट करूंगा उसको, कहानी की तरह, पिक्चर की तरह एनिमेट करूंगा, पिक्चर की तरह एनिमेट करूंगा। ठीक है, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। ठीक है, मान लो ये ह्यूमन की स्किन है, एक तरह से दिखा देता हूं। ऐसे भी नहीं, ऐसे देखो, ये ह्यूमन की स्किन है और स्किन के ऊपर आके बैठता है एक दुष्ट मॉस्किटो, जिसके माउथ पार्ट होते हैं पेयर्सिंग वाले। ये आके बैठा, और हम ह्यूमन स्किन के अंदर ये पेयर्स करता है, तो जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ना ह्यूमन के लिए, उसको पेनिट्रेट कर देगा अंदर। ये अंदर आ गए, स्किन के अंदर कौन आ गए? ये आ गए ब्लड के अंदर। जब ब्लड सक कर रहा था उस समय ये एंटर कर गए, स्पिंडल शेप चीजें एंटर कर रही हैं, ये एंटर कर। ये क्या है? ये है स्पोरोसिस्ट मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो है। ये फीमेल मॉस्किटो है, स्किन के ऊपर बैठा, इसने जैसे बाइट किया तो बाइट करते ही ढेर सारे स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी के अंदर छोड़ दिए, ब्लड के अंदर स्पोरोजॉइट्स। ऑल आर स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखना। अरे यार आ नहीं पाएगा, बहुत बड़ा डायग्राम है। स्पोरोजॉइट्स is the infective stage। स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्टिव स्टेज है, हैप्लॉइड होते हैं सारे के सारे। ये ब्लड में है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड से ये लगभग आधा घंटे का समय लगाएंगे ब्लड के अंदर, इम्यून सेल मार देंगे इनको। तुरंत ये पहुंचेंगे, तुरंत ये पहुंचेंगे लिवर के अंदर। समझना, लिवर में पहुंचते हैं। लिवर में पहुंच करके ये स्पोरोजॉइट्स ये एंटर किए। ठीक है, लिवर सेल, लिवर सेल, लिवर में एंटर किए और अंदर जाकर के अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल टाइम में तोड़ लेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल टाइम तोड़ लेंगे, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। लगभग 1000 न्यूक्लियस में तोड़ लेंगे, मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन करके, समझना, अपने हर न्यूक्लियस के एक पार्ट से एक
प्रोटोजोआ बनाएंगे। ऐसे ही जब लगभग 1000 प्रोटोजोआ बन जाएंगे तो लिवर की सेल को ये रप्चर कर देंगे। फाड़ दिया मैंने। और ये निकलना चालू हो जाएंगे, ये निकलने चालू हो गए बाहर। ये निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल, साइज को बढ़ा लिया इन्होंने। और फिर से ये क्या काम करेंगे, ये प्रक्रिया को जारी रखेंगे। फिर से उठा करके ये दूसरी लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको बोलते हैं इरेथ्रोसिटिक से पहले, प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। इसको बोलते हैं प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल, क्योंकि आरबीसी से पहले ये लिवर में साइकिल चलाते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल फिशन कर रहे हैं। मल्टीपल फिशन कर रहे हैं, यहाँ अपनी साइज को बढ़ा रहे हैं, तो उसको साइज जॉइंट स्टेज बोल सकते हो। साइज जॉइंट स्टेज, साइजोगोनी कर रहे हैं, ठीक है। साइज जॉइंट स्टेज, साइजोगोनी, आप समझ रहे हो। हाँ बेटा, साइज जॉइंट नहीं, साइज जॉइंट स्टेज बोलो। साइज जॉइंट स्टेज। और जो स्पोरोजॉइट्स वापस निकलते हैं लगभग, तो 1000, इनको अब स्पोरोजॉइट ना बोल करके हम इनको बोलेंगे लगभग 1000 बना लेते हैं। 1000 क्रिप्टो मीरोजॉइट्स बनाते हैं। और ये फिर वापस 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 अपने साइज को बढ़ाएंगे, साइजोगोनी करेंगे। समझो मेरी बात, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सेल भरे पड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मॉस्किटो बाइट करता है ना, तो कुछ स्पोरोजॉइट्स को ब्लड में छोड़ देता है। अब ब्लड में ज्यादा टाइम तक रुक गए ना, तो इम्यून सेल इनको तुरंत मार देंगे। तो ये क्या करते हैं, पहले इनको अपनी सेना बनानी है, मतलब संख्या बढ़ानी है। तो वो कहाँ बनेगी, जहां पर रिप्रोडक्शन कर पाए अच्छे से, जहां खाने को इनको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चुपचाप से आधा घंटे के अंदर ये ब्लड में से दबे पांव लिवर तक पहुंच जाते हैं। और लिवर के अंदर फूड होता है, तो अच्छे से खाते हैं वहां पर, और अच्छे से खाएंगे और अच्छे से रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, टोटल एसेक्सुअल होगा, ठीक है। जैसे मल्टीपल फिशन मैंने करवाया, ऐसे ही लिवर के अंदर भी, ठीक है, समझ रहे हो, मल्टीपल फिशन होगा। तो ये दबे पांव लिवर में जाएंगे, अच्छे से खाएंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टीपल फिशन, ठीक है। और 1 से 1000, फिर 1000 निकल जाएंगे अलग अलग सेल में, फिर उनसे भी 1000, फिर वो निकल जाएंगे दूसरी सेल में। तो आरबीसी में एंटर करने से पहले ये लिवर में मल्टीपल टाइम साइकिल चलाते हैं, उसको प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल बोलते हैं, यानी आरबीसी में एंटर करने से पहले की साइकिल, समझे। हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल चल रही है। उसका पहला स्टेप बता रहा हूँ, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, हाँ, स्पोरोजॉइट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये लिवर में एंटर करता है, अपना मल्टीपल फिशन करता है, लगभग 1000 क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनाता है, ठीक है। और इस स्टेज को साइजोगोनी या साइजॉन्ट स्टेज बोलते हैं, जो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए की जाती है। और इस साइकिल को प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल बोलते हैं, जो आरबीसी में एंटर करने से पहले चलती है। अब समझ में आया, नहीं आया? वॉइस क्रैक कर रही है। अब बताओ, वॉइस परफेक्ट है? आसिफ, वॉइस परफेक्ट होगी। हाँ, लिवर सेल ऑल सेट। 1000 क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन जाते हैं, मतलब वो स्पोरोजॉइट्स को अब स्पोरोजॉइट ना कह के क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बोलते हो। परफेक्ट। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो लिवर में जब साइजोगोनी कर लेंगे, अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे, तो अब टारगेट करेंगे किसके ऊपर, ये आरबीसी। आरबीसी में जो साइकिल चलेगी उसके लिए नाम रखोगे आप एराथ्रोसिटिक साइकिल। तो अब क्या होगी, स्टार्ट होगी एराथ्रोसिटिक साइकिल। अब क्या स्टार्ट होने वाली है, एराथ्रोसिटिक साइकिल। आरबीसी में क्या चलेगी, इरेथ्रोसिटिक
साइकिल चलेगी, ये चली इरेथ्रोसिटिक साइकिल, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। ठीक है, तो भाई एंटर करा दो इसको। समय आ गया कि आजा आरबीसी के अंदर। ठीक है, जब संख्या बढ़ जाएगी तो ये अटैक करेंगे कि हल्ला बोल, अटैक कर दो आरबीसी के ऊपर। एरेथ्रोसिटिक साइकिल रन होगी अब। आरबीसी बना रहा हूं भाई। ठीक है, ठीक है। अब समझो ये आरबीसी के अंदर का खेल होगा। अब यानी ये क्रिप्टोमिरोजॉइट्स अपना टारगेट बनाएंगे आरबीसी को, ये आरबीसी को टारगेट बनाएंगे। भाई अब तो हम आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे, यहां पर धमाल मचाएंगे। क्रिप्टोमिरोजॉइट्स, ये क्रिप्टोमिरोजॉइट्स आरबीसी में एंटर कर रहे हैं, एंटर इन आरबीसी। अब एंटर कहां कर रहे हैं? आरबीसी में। और आरबीसी में एंटर करके ये सबसे पहली स्टेज बनाते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। न्यूक्लियस को देखो ये ले गए एक साइड में, अंदर वैक्यूल को ले गए, और ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा इनका, ये सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं। तो आरबीसी में एंटर करने के बाद क्या होगा? सिग्नेट रिंग स्टेज आएगी। सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद ये एक अमीबा की तरह अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, अमीबा की तरह, ऐसे 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 ऐसे। ये पैथोजेनिक फॉर्म है। जैसे अमीबा बनेगा तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन को ये खाना चालू कर देगा, इसको ट्रोफोजॉइट बोलते हैं। अमीबोडल स्टेज है ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट, अमीबोडल स्टेज। जो ट्रोफोजॉइट स्टेज दिख रही है ना, ये अमीबोडल स्टेज है। ठीक है, ये क्या करेगा भाई? आरबीसी में होता क्या? हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन को खाएगा। तो हीमोग्लोबिन को खाने से पहले हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा हीम और ग्लोबुलिन में। भाई हीम टॉक्सिक मटेरियल है, उसको नहीं खाएगा, पर ग्लोबुलिन प्रोटीन है, उसको आसानी से खाएगा और पचाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रोफोजॉइट क्या काम करेगा समझना, ये हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, किसके अंदर? हीम प्लस ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन को तो डाइजेस्ट कर लेगा, पर बचेगा हीम। ग्लोबुलिन को तो डाइजेस्ट कर लेगा, बचेगा हीम। जब ये सारे के सारे हीमोग्लोबिन को खा जाएगा, ये प्रोटोजोआ सारे के सारे हीमोग्लोबिन को खा जाएगा, ये प्रोटोजुआ, समझना। तो ग्लोबुलिन को तो डाइजेस्ट कर लिया, ये टॉक्सिक मटेरियल हीम इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ये टॉक्सिक मटेरियल हीम इसमें इकट्ठा हो जाएगा। और हीम जिस फॉर्म में इकट्ठा होता है ना, इसको हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। हीम कन्वर्ट हो जाएगा हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स के अंदर, या हेमेटिन भी बोल सकते हो, हेमेटिन ग्रेन्यूल्स। कौन कन्वर्ट हो रहा है हेमेटिन ग्रेन्यूल में? हीम। क्योंकि ग्लोबुलिन को तो खा लिया, हीम कन्वर्ट हो गया हेमेटिन ग्रेन्यूल्स। और जब सारा का सारा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा ना, तो कहेगा बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने न्यूक्लियस को फिर से तोड़ूंगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा। अब ये क्या काम करेगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल फिशन के थ्रू कई भागों में तोड़ लेगा। मल्टीपल फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, क्योंकि सब खा पी लिया, बढ़िया चीज पचा ली, गंदगी इकट्ठी कर ली, अब रिप्रोडक्शन करो, वो भी तरीका ही नहीं है। ठीक है, और ये जब मेच्योर हो जाएगा, अब आरबीसी को तोड़ेगा, रप्चर करेगा, क्योंकि बाहर भी तो निकलना है इसको, आरबीसी को तोड़ के ये बाहर निकलेगा। जब आरबीसी को तोड़ के ये बाहर निकलेंगे, समझना, आरबीसी को तोड़ के ये बाहर निकलेंगे क्रिप्टोमिरोजॉइट्स। अब इनके पास दो चॉइस हैं, अब इनके पास दो चॉइस हैं, समझना, दो नहीं तीन चॉइस है इनके पास। अच्छा, साथ में क्या होगा, ये ग्रेन्यूल्स भी बाहर निकल जाएंगे, ये ग्रेन्यूल्स भी बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही ग्रेन्यूल्स बाहर निकलेंगे, आपको सिम्टम ऑफ मलेरिया स्टार्ट हो जाएंगे आने, क्योंकि टॉक्सिक हिमेटिन ग्रेन्यूल टॉक्सिक होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं। तो ये एक्चुअल में सिम्टम ऑफ मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया। तो सिम्टम ऑफ मलेरिया के लिए ये टॉक्सिन, ये हेमेटिन ग्रेन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ध्यान रखना, हेमेटिन ग्रेन्यूल टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको भाई ठंडी लगना चालू हो गई, चिल फीवर जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, पर अब इनके सामने कई चॉइस है, या तो ये एक आरबीसी को फिर से रिस्पॉन्स इन्फेक्ट करें, इरेथ्रोसिटिक साइकिल चलाएं, या ये पोस्ट इरेथ्रोसिटिक साइकिल चला करके वापस लिवर में एंटर कर जाएं कि भाई मैं लिवर में वापस जा रही हूं, पोस्ट इरेथ्रोसिटिक साइकिल चलाऊंगी, इरेथ्रो के बाद। या कहते हैं कि यार हम अब ये मार काट से दूर होंगे, हम संन्यास ले लेंगे, ठीक है, कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं गैमीटोसाइट में, जो आगे जाकर के गैमीट बनाएंगे। तो अब तीन ऑप्शन है इनके पास, एक तो है इरेथ्रोसिटिक साइकिल, अगेन से इरेथ्रोसिटिक साइकिल चालू कर ली, एक है पोस्ट इरेथ्रोसिटिक साइकिल, पोस्ट इरेथ्रोसिटिक साइकिल, पोस्ट इरेथ्रोसिटिक साइकिल। एक कहेंगे ना गैमीटोजेनेसिस करेंगे, हम तो गैमीटोजेनेसिस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोसाइट, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस तो जहां सेक्सुअल होगा वहां होगी, मॉस्किटो के अंदर। हाँ, उन गैमीट को बनाने में जो सेल पार्टिसिपेट करेंगे वो गैमीटोसाइट्स होंगे। यानी गैमीटोसाइट का निर्माण करेंगे ये, ठीक है, ये क्या करेंगे, दो टाइप के सेल बनाएंगे, माइक्रोगैमीटोसाइट और मेगागैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट की बात चल रही है, माइक्रोगैमीटोसाइट और मेगागैमीटोसाइट। माइक्रो गैमीटोसाइट और मेगागैमीटोसाइट। मेगागैमीटोसाइट, जो माइक्रोगैमीटोसाइट्स हैं ये मेल गैमीट बनाते हैं आगे जाकर के, ये मेगागैमीटोसाइट्स हैं, ये फीमेल गैमीट बनाएंगे आगे। साइट है, गैमीट नहीं है, क्योंकि साइट कैसे बनते हैं, ये आरबीसी हैं, ये आरबीसी के अंदर ही बनते हैं, ये आरबीसी ही है। मेगा मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां तो पतला सा प्रोटोजोआ होगा, इसके अंदर पतला सा प्रोटोजोआ, ये यहां थोड़ा बड़ा प्रोटोजोआ होता है, ये ऐसे। तो ये आगे जाकर के फीमेल गैमीट बनाएंगे, ये मेल गैमीट बनाएंगे, पर गैमीटोजेनेसिस लो टेम्परेचर पर होती है, जो ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगी, इन मॉस्किटो। इसकी आगे की प्रोसेस मॉस्किटो में होगी, ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, और हमारे इस टेम्परेचर पर यहाँ हमारे अंदर गैमीटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ह्यूमन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और मॉस्किटो में टेम्परेचर कम होता है, बॉडी टेम्परेचर, तो वहां पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, गैमीटोजेनेसिस करते हैं।
तो गैमीट का फॉर्मेशन करने में मेगा गैमीटोसाइट और माइक्रो गैमीटोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेल गैमीट बनाएंगे, ये फीमेल गैमीट बनाएंगे, पर ह्यूमन में नहीं, मॉस्किटो में। यानी ये चॉइस से आए हैं। अगर कोई मॉस्किटो इनको अपने अंदर सक कर लेता है तो ही आगे की प्रोसेस होगी, नहीं तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी भाई। समझ रहे हो, आगे की प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, मलेरिया सिम्टम का मतलब है चिल एंड फीवर। मलेरिया के सिम्टम चिल एंड फीवर, ठंडी लग करके कपकपी से आपको फीवर आएगा। तो आप बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा तामझाम लग रहा है, पर एक्चुअल में ये पूरा एनिमेटेड है ही है। ये एनिमेशन ही है। एनिमेशन बनवाऊंगा तो मैं ऐसा ही बनवाऊंगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये पूरा एनिमेशन में, तो एनिमेशन क्या है यार, जो मैं ड्रॉ करता हूँ उनको मैं एनिमेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? रिफ्रेश, लो एक बार रिफ्रेश कर देता हूं मैं। हाँ, गैमिटो साइट, फाइट नहीं साइट, मारने का काम करता है भाई। भाई इम्यून से अब समझाता हूं मैं, ठीक है? ह्यूमन के अंदर सिर्फ इतना ही प्रोसेस हो सकता है, ह्यूमन में सिर्फ इतना ही हो सकता है, ह्यूमन में से ज्यादा नहीं होगा। ह्यूमन की लिमिट इतनी है, ठीक है? ह्यूमन के अंदर ये लिवर में नुकसान पहुंचाएगा, आरबीसी के अंदर नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है? ठंडी लग के बुखार आएगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ह्यूमन में तबाही मचाता रहेगा ये, ठीक है? अब इसको अपनी आगे की जनरेशन के बारे में भी सोचना है। तो कुछ क्रिप्टोमिरोजॉइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोगेमिटोसाइट और मेगागेमिटोसाइट, पर ये एक तरीके से बहुत रिस्की डिसीजन है। रिस्की डिसीजन इसलिए है, अब ये आगे की प्रोसेस यहां नहीं होगी। अगर मान लो एक्सीडेंटली कोई मॉस्किटो आया, उसने ह्यूमन के ब्लड को सक किया, तो ह्यूमन के ब्लड में सब कुछ है। ह्यूमन के ब्लड में ट्रोफोजाइट स्टेज भी है, ये स्टेज भी है, ये स्टेज भी है, ये स्टेज भी है, समझ रहे हो? ये भी है, ये भी है। जैसे ही वो ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा तो सारी स्टेज को डाइजेस्ट कर लेगा मॉस्किटो, एक्सेप्ट माइक्रो एंड मेगा गैमिटोसाइट, इसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है? तो वो स्टेज इसके स्टमक में ही रह जाते हैं और वहां लो टेम्परेचर पर ये आगे जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब गैमिटोजेनेसिस जहां होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनसे मेल गैमीट बनेंगे, इनसे फीमेल गैमीट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, आगे ये प्रोसेस होगी। जो कहाँ होगी? मॉस्किटो के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के अंदर। इसीलिए इनके पास एक चॉइस है कि वापस मैं आरबीसी में जाके साइकिल को रिपीट कर दूं, एक सब चॉइस है कि मैं लिवर में जाकर के, ठीक है, इस साइकिल को रिपीट करता रहूं, या एक प्रोसेस चॉइस है कि मैं गैमीटोसाइट बनाऊंगा, जो मॉस्किटो में अगर चले गए तो मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे और अपनी नई जनरेशन को स्टार्ट करेंगे। नहीं तो ये जनरेशन इसी के अंदर चलती रहेगी और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती रहेगी। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? समझना जरूरी है भाई। ओके सर, क्रिस्टल क्लियर एकदम। चैट ओपन है? अच्छा, चलो कर देता हूँ क्लोज। रिफ्रेश कर दिया था ना इसलिए। बीएमएस, अब बताओ सेट हुआ या नहीं हुआ? मतलब पूरा मैंने एनिमेशन ही करने की कोशिश की, आपको एनिमेटेड डायग्राम ही तो दे रहा हूं मैं, हर चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर करा करके। बस आज के बाद मान लो हार्डली एक डेढ़ लेक्चर लगेगा, ठीक है? उसके बाद तो फिर हम बायोटेक ही स्टार्ट कर देंगे। बायोटेक स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक बताओ, कोई डाउट? एकदम परफेक्टली क्लियर है ना? एनिमेशन फेल है? हाँ चलो, बहुत ये एनिमेशन कहाँ से आएगा? वही इन्हीं की तो कॉपी करते हैं बेचारे वो लोग, जितना हो सकता है यही है, ठीक है? हमने कोशिश की आपको एनिमेट करके दिखाने की। तो अब क्या होगा? अब देखो यहां तक की कहानी खत्म। अब ये आगे की स्टेज लेके जा रहा हूँ मॉस्किटो के अंदर। तो लाइफ साइकिल इन ह्यूमन थी, तो अब मैं लेके जाऊंगा लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। अरे क्या कर दिया मैंने?
लाइफ साइकिल कहाँ होगी? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब आ जाओ भाई, मॉस्किटो में क्या होगा देख लो। सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाएंगी एक्सेप्ट गैमीटोसाइट। अब गैमीटोसाइट क्या करेंगे? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, मतलब गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। क्योंकि इस गैमेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो कहाँ होता है? गैमेट कहाँ पर होगी? स्टमक ऑफ मॉस्किटो। स्टमक ऑफ मॉस्किटो, गैमीटोजेनेसिस स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस के अंदर दो चीजें होंगी। ठीक है, एक मेल गैमीट का फॉर्मेशन और एक फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, कहां पर होगा? स्टमक ऑफ मॉस्किटो। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है, अगर मैं मेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात करता हूं, मेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात करता हूं, ठीक है, इसको हमने एक नाम दिया है एक्स फ्लैजिलेशन। समझना, समझना, एक्स, आप समझ पा रहे हो ना? हाँ, एक्स फ्लैजिलेशन। ठीक है, चलो। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, अभी मैंने क्या बताया था, हमें क्या मिल चुके थे मेल गैमीट को बनाने के लिए? माइक्रो, माइक्रो गैमिटोसाइट्स। इसके लिए मेगा गैमिटोसाइट्स। माइक्रो के पास क्या था? साइटोप्लाज्म कम था। मेगा के पास साइटोप्लाज्म क्या था? ज्यादा था। सेम जैसे हमारे अंदर होता है। ये हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। तो पहले से ही हैप्लॉइड है तो गैमीट कैसे बनेंगे समझाता हूं। यहाँ माइटोटिक डिवीजन होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन। जो पहले एक जमाने में सीपीएमटी होता था, बहुत पूछा जाता था ये टर्म एक्स फ्लैजिलेशन। ठीक है, समझ रहे हो? माइटोटिक डिवीजन होगी, मियोटिक नहीं होगी। माइटोटिक डिवीजन। और एक सेल से ऐसे, जैसे मेल गैमीट हमारे अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं, फीमेल गैमीट कम बनते हैं, ऐसे एक्स फ्लैजिलेशन, फ्लैजिलेटेड गैमीट बनेंगे। 7 से 8 फ्लैजिलेटेड गैमीट बन जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन हो रही है तो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड, 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 ये बन गए। ठीक है, समझ रहे हो? एक्स फ्लैजिलेशन हो गया तो 6 से 8 के आसपास इस तरीके से गैमीट बन जाएंगे। 6 तो दिखाई दिए, मैंने 7 दिखा देता हूँ। 6 to 8 मेल गैमीट बन गए। स्टमक में कहा बन रहे हैं? मॉस्किटो के स्टमक में। अब फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट के अंदर वही प्रोसेस होगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा चाहिए। माइटोटिक डिवीजन होगी यहां पर भी। पर यहां होगा क्या? एक बड़ा गैमीट बनेगा, ये बड़ा गैमीट, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा एक के पास, समझना। हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमीट। पर एक छोटी सी टिनी पोलर बॉडी बन जाएगी, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अनइक्वल डिवीजन। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था, अनइक्वल डिवीजन होता है, ऐसे यहां पर भी अनइक्वल डिवीजन होगा। एक छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी, पोलर बॉडी, और एक फीमेल गैमीट बन जाएगा। फीमेल गैमीट एक ही बनेगा एक सेल से, मेल गैमीट एक सेल से बहुत सारे बनेंगे। सेम ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। ये कहां पर प्रोसेस हो रही है? स्टमक, मॉस्किटो के स्टमक में।
इस मॉस्किटो ने सारी स्टेज को डाइजेस्ट कर लिया, बस ये गैमीटोसाइट डाइजेस्ट नहीं कर पाया। इन गैमीटोसाइट से एक्स फ्लैजिलेशंस के थ्रू मेल गैमीट बन गए और फीमेल गैमीट बन गए। आपके सामने ये प्रोसेस हो गई, इसमें कोई डाउट? सनी यादव सही लिख रहे हैं, बीटेक थोड़ी ना कर रहे हैं बात बात पे एनिमेशन एनिमेशन। बीटेक करते हैं तो एनिमेशन की जरूरत पड़ती है ना। हाँ बेटा, नेक्स्ट वीक बायोटेक स्टार्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक, पूरी बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, पूरी बायोलॉजी की। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी के अंदर टॉप पर जिसका वेटेज आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। और ये मेरी गारंटी है, फील करा दूंगा आपको, मतलब पूरा बेहतरीन तरीके से। मतलब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि तुम, मतलब तुम्हें सारे इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाए, तुम एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट धुआंधार बना दोगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस, बना पाओ ना बना पाओ बात अलग है, पर कॉन्फिडेंस तुम्हारा तगड़ा होगा। ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो करें आगे, समझ में आ गया ना यहाँ तक? हाँ। हाँ, हलवा बना के खिलाएंगे, ठीक है चलो, गाजर का हलवा। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस स्टमक ऑफ मॉस्किटो में हो गया, गैमीट बन चुके हैं। तो अब प्रोसेस किसकी होगी? फर्टिलाइजेशन। है स्लाइड आगे, ठीक है। अब प्रोसेस किसकी होगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हो? मेल और गैमीट का फ्यूज होना, मेल और गैमीट का फ्यूज होना। तो भाई कैसे होगा? सिंपल सी बात है, फीमेल गैमीट बन चुका है, वाइट ले लें, फीमेल गैमीट बन चुका है, ये फीमेल गैमीट था। स्टमक में भी हो रहा है फर्टिलाइजेशन, स्टमक में हो रहा है, कहां हो रहा है? स्टमक में। कहीं बाहर नहीं जाना इसके लिए। हैप्लॉइड गैमीट यहां पर है, ये मेल गैमीट एंटर कर रहा है, ये मेल गैमीट की एंट्री हो रही है, फ्लैजिलेटेड होता है, ये भी हैप्लॉइड है। ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं आपस में। फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा भाई? दोनों फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के बाद जायगोट बनेगा। फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड सेल बनेगी, जो दोनों सिरों पर पॉइंटेड होगी थोड़ी सी। समझ रहे हो? डिप्लॉयड सेल बनेगी जो दोनों सिरों पर पॉइंटेड होगी। समझ रहे हो? इसको हम जायगोट बोलेंगे, डिप्लॉयड। क्योंकि ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, गैमीट फ्यूज कर रहे हैं और ये बन गया जायगोट। पॉइंटेड होता है, इसको एक नाम दिया हमने, ऊकाइनीट। क्या नाम दिया? ऊकाइनीट। हाँ, क्योंकि ये मोटाइल जायगोट है, ये मोटाइल जायगोट है, इसमें मोटिलिटी होती है। समझ रहे हो? क्यों है समझाता हूं मैं। क्या क्या पूछ सकते हैं? ये मोटाइल जायगोट है, मोटाइल। मोटाइल जायगोट बनता है, इसको एक नाम दे सकते हो आप, दे कह सकते हो, दिया है ऊ, ऊकाइनीट। ये तैयार हो गया आपका, ये चलने में भी सक्षम है, डिप्लॉयड है। जबकि इन्फेक्टिव स्टेज, सारी स्टेज डिप्लॉयड होती हैं, पर ये डिप्लॉयड है। ठीक है, समझ रहे हो? गैमेटोजेनेसिस भी हो गई, फ्यूजन भी हो गया, जायगोट बन गया, मोटाइल जायगोट बन गया। अब ये मोटाइल जायगोट धीरे से स्टमक की वॉल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, स्टमक की वॉल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। समझना, मैं दिखा देता हूँ वॉल ऑफ स्टमक, अलग कर से कलर से दिखाते हैं। कोई नहीं, ये धीरे से पेनिट्रेट करेगा अंदर, धीरे से ये पेनिट्रेट किया डिप्लॉयड जायगोट में, ऊकाइनीट। ये पेनिट्रेट कर रहा है अंदर, एंटर कर रहा है, ये क्या है? वॉल ऑफ स्टमक। अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, वॉल ऑफ स्टमक में अंदर पेनिट्रेट कर रहा है ऊकाइनीट। पेनिट्रेट करने के बाद क्या करेगा? अब देखो, सिस्ट बनाएगा, ये सिस्ट बनाएगा, अगली स्टेज में यहां दिखा रहा हूं। स्टमक के अंदर एंटर करके ये सिस्ट बनाएगा, ये स्टमक की वॉल है। अंदर जाकर के ये सिस्ट बना लेगा अपने
अराउंड, ये चला गया वॉल, सिस्ट बना लिया। ये भी अभी डिप्लॉयड ही है, डिप्लॉयड है, इसको बोलोगे ऊ सिस्ट, ऊ सिस्ट। ये स्टेज आ चुकी है वॉल ऑफ स्टमक। ये फर्टिलाइजेशन हो गया स्टमक में। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। ठीक है, स्टमक में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। स्टमक में मोटाइल जाइगोट ऊकाइनिट बन गया। अब जो स्टमक से एंटर करेगा उसकी वॉल के अंदर, अंदर एंटर करके ये ऊकाइनिट एक सिस्ट बना लेगा, इसको ऊसिस्ट बोलेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब ऊसिस्ट जो डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड था ऊसिस्ट, इसमें होगी मियोसिस। मियोसिस, और मियोसिस होने से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही हैप्लॉइड गैमीट बनते जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे ही हैप्लॉइड गैमीट बनते जाएंगे। ये सारे के सारे जो बन रहे हैं ये क्या है? ये स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट, समझ रहे हो? तो मियोसिस होगी और मियोसिस होने से स्पोरोसिस्ट बन जाएंगे। सॉरी, स्पोरोसिस्ट बोल रहा हूं, सिस्ट तो हो गया, स्पोरोजॉइट इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। अब एक समय आएगा, उस समय के बाद जब बहुत सारे स्पोरोजॉइट अंदर बन जाएंगे तो ये वॉल रप्चर भी होगी। समय आ गया ना। वाइट। अब ये सारे के सारे स्पोरोजॉइट, येलो कलर से दिखा देता हूं, स्टमक की वॉल को रप्चर करेंगे, फाड़ेंगे, फाड़ के वापस स्टमक में आएंगे। ये स्टमक में आ गए और यहां से सीधा एंटर कर जाएंगे इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। सीधा एंटर कर जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ये एंटर करके सलाइवरी ग्लैंड। अब जब भी ये मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा, समझ रहे हो, तो इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो गई। यहां से कहानी चल पड़ी, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। अब मुझे बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई आपके? पूरा एनिमेशन करने की कोशिश की है मैंने, एक एक चीज की। ठीक है, ह्यूमन वाला बात क्लियर है। ह्यूमन के बाद हम मॉस्किटो में आ गए थे, वापस आ रहा हूं, मॉस्किटो में आ गए थे। तो मॉस्किटो के स्टमक में मेल और फीमेल गैमीट बन गए। ठीक है, और उसी के स्टमक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई। मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा, मोटाइल जायगोट वॉल में एंटर कर जाएगा, सिस्ट बना लेगा जो डिप्लॉयड होगा, इसमें मियोसिस होगी और स्पोरोजॉइट बन जाएंगे। ये स्पोरोजॉइट अगेन इन्फेक्टिव स्टेज है, किसके लिए? एक हेल्दी ह्यूमन के लिए। तो यही स्पोरोजॉइट यहां से ये बाहर निकले और ये यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड में एंटर कर गए, और सलाइवरी ग्लैंड में एंटर करके जब भी किसी को खून पिएगी ये, तो अपनी सलाइवा भी चली जाएगी वहां पर, उसमें एंटर कर जाएंगे। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ, ऊकाइनीट। ऊकाइनीट इज अ मोटाइल जायगोट। अब बताओ, डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। एनटीए बोल रहा है, एनटीए बोल रहा है, चीख चीख के एनएमसी बोल रहा है। तो बेवकूफी थोड़ी ना करेंगे वो लोग। एक बार इतना बोलने के बाद, छापने के बाद, दो दो बार सर्कुलर निकाल चुके हैं, उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे, फंस जाएंगे खुद ही। ठीक है, फिर कौन विश्वास करेगा उनके ऊपर? ठीक है, तो डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी पूरी इंडिया लेवल पर अगर पेपर करा रही है, सिलेबस को दो दो बार मतलब रिलीज कर रही है। ठीक है, दोबारा उन्होंने फिर उसको मतलब कंफ्यूजन को दूर किया कि इंसेक्ट का मतलब क्या है, इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया था। ठीक है, क्या चीजें हैं, तो उन्होंने कह दिया भाई इंसेक्ट का मतलब है, इंसेक्ट मतलब कॉकरोच, फ्रॉग अलग है। ठीक है, गलती से लग गया, प्रिंट हो गया, पर ये चीजें आएंगी। ठीक है, अब यही होगा फ्यूचर के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको 10th में स्ट्रॉन्ग करा दिया जाएगा बहुत ज्यादा।
और जो बच्चे 10 से 11th में जाएंगे तो 11th में इसको ब्रिज कोर्स में डाला जाएगा, जो मुझे लगना चाहिए, अगर मैं कराऊंगा तो ऐसे ही कराऊंगा, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे को मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ब्रिज कोर्स के अंदर। मतलब ऐसे टॉपिक उठाऊंगा जो रिलेटेड हैं और जो कहीं ना कहीं लिंक करेंगे पढ़ाई के अंदर, जो मुझे मतलब मेरी फीलिंग आती है कि यार उन बच्चों को ये पढ़ाने तो पड़ेंगे, पर नीट के सिलेबस में नहीं है वो, पर पढ़ाने पड़ेंगे। तो बेटा ये कंप्लीट होता है भाई आपका पूरा का पूरा टाइम। देखूं नया टॉपिक स्टार्ट करूं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोटो जो आपका खत्म होता है बेहतरीन तरीके से। और एनसीईआरटी ने इसका एक डायग्राम दे रखा है। कभी कभी एनसीईआरटी के इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाता है। एनसीईआरटी बताना चाह रही है, देखो एक मॉस्किटो आया, बाइट किया, ये स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन के ब्लड में गए, ब्लड से सीधे कहाँ आएंगे स्पोरोजॉइट्स? लिवर के अंदर। लिवर में जो साइकिल चलेगी वो कौन सी साइकिल चलेगी? लिवर में चलेगी प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल। ठीक है, प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल लिवर में चलेगी। कौन सी साइकिल चल रही है लिवर में? प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल, प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल। जब लिवर में साइजोगोनी कर लेंगे तब अटैक करेंगे आरबीसी के अंदर। अब ये क्या चलेगी? ये चलेगी इरेथ्रोसिटिक साइकिल, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। फिर इनके पास ऑप्शन थे, वापस लिवर में जाएंगे या वापस ब्लड में ही रहेंगे, या आगे जाकर के मेल और फीमेल गैमीटोसाइट बना लेंगे। ठीक है, जब कोई नॉर्मल मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड सक करता है तो सारी स्टेज अंदर जाएंगी, मैक्सिमम चीज को डाइजेस्ट कर लेंगे एक्सेप्ट गैमीटोसाइट। वो अंदर जाकर के गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से अगेन स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये स्पोरोजॉइट्स सलाइवरी ग्लैंड में एंटर करके अगेन हेल्दी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेंगे। साइकिल समझ में आई? ये मॉस्किटो की साइकिल दे रखी है, ये ह्यूमन की साइकिल दे रखी है। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? एकदम परफेक्टली सेट होना चाहिए ब्रेन के अंदर, बहुत परफेक्टली। तो अगले लेक्चर में मैं कैंसर स्टार्ट करूंगा, कैंसर नहीं सॉरी, एड्स स्टार्ट करूंगा। एड्स आज नहीं स्टार्ट करूंगा, अगले लेक्चर में एड्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक्वाइड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वाइड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। कॉजिंग एजेंट कौन होता है? HIV। कॉजिंग एजेंट कौन होता है इसका? HIV। एक्वाइर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कॉजिंग एजेंट कौन होगा? HIV। तो अगली क्लास के अंदर मैं HIV का पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं। HIV कैसे आता है, क्या करता है, कितने लोग मारे गए थे, ठीक है, रोकथाम मैं बता ही चुका हूं उसकी सारी की सारी। अवेयरनेस ही है, कोई ट्रीटमेंट आज तक इसका परफेक्टली आया नहीं है। मेनली इसका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल दो से क्वेश्चन आते हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। पर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, चाहे 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। और रिमेनिंग टाइम के अंदर मैं ड्रग्स कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अगली उसके बाद जो क्लास होगी ना उसमें मैं आधा क्लास से भी कम यूज करूंगा। तो टॉपिक क्या डालूंगा, ठीक है, बायोटेक डालूं या क्या डालूं, या मैं अगली क्लास को 2 घंटे की लूंगा, ऐसा करूंगा। हो सकता है जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी मंडे की वो 2 घंटे की होगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा मैं खत्म करा दूंगा। एड्स 15-20 मिनट का ये एड्स है और ड्रग्स है, तो ड्रग्स को पूरा मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूंगा, पूरा ही करा दूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में ही मैं हो सकता है पूरा चैप्टर एंड करा दूं, पूरा चैप्टर एंड। ओके, तो चैप्टर एंड हो जाएगा, जिससे कि ट्यूसडे और वेटनेसडे को मैं बायोटेक पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बायोटेक के बाद इवोल्यूशन, बस फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। सिलेबस के लिए फिर करेंगे रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, बस लगेंगे प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस पर, ठीक है। क्योंकि 15 तारीख हमने आपको कमिटमेंट किया था, ठीक है भाई, मेरा कमिटमेंट था 15 तारीख अगर दे रहे हैं तो 15 को मैं करा दूंगा, ठीक है। मतलब 15 फरवरी, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, तो 15 फरवरी तक आपका बोल को जो कमिटमेंट है वो, मतलब आज तक कमिटमेंट पूरा किया है तो पूरा करेंगे, ठीक है। संजीवनी पूरी कर दी है, द्रोणा खत्म होने वाला है, ठीक है। द्रोणा का टाइम टेबल हमने उस पर डाल दिया है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर ही यूट्यूब के सारे लेक्चर लिंक ट्री की फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, ठीक। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर लेक्चर कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब वाले वहां मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बस द्रोणा सीरीज के अंदर ध्यान रखना, अब 2 चैप्टर मेरे बच्चे, एक सिंगल शॉट में कराऊंगा मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और 2 शॉट में कराऊंगा मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका फिर से, ठीक है।
पर वो कराऊंगा मैं एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन और पीवाईक्यू के साथ, और प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है। उसमें आपके परफेक्शन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। और इस ड्रग बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, और केमिस्ट्री में भी ये ड्रग ध्यान रखना, मजा आ जाएगा। पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा एक एक चीज का, ठीक है। तो ड्रग्स पूरा मैं कराऊंगा इस स्टैंडर्ड का कि केमिस्ट्री वाला भी तुम्हारा एकदम कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं मंडे वाले लेक्चर में, धूम करेंगे, 2 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय 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 बाय।